नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स का आज के इस जबरदस्त रिवीजन सेशन में स्वागत है। आज हम जनरल स्टडीज के हर उस जरूरी सवाल को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जनरल स्टडीज के वो कौन से हॉट टॉपिक्स हैं जहां से आरआरबी सबसे ज्यादा सवाल पूछता है? अगर नहीं तो अगले कुछ मिनट आपकी रैंक बदलने वाले साबित हो सकते हैं। देखिए, आज के इस सेशन में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए पूरा जनरल स्टडीज कवर करेंगे। सारे जरूरी सवाल, वो भी एग्जाम फोकस्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ, ताकि सिर्फ कुछ ही मिनटों में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम जीएस को इन 5 सेक्शंस में रिवाइज करेंगे। आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, फिर साइंस और इकोनॉमी, और आखिर में करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स। हर सेक्शन से हम वो पॉइंट्स उठाएंगे जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी हैं। चलिए सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कला, संस्कृति और इतिहास। ये वो सेक्शन है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और स्कोर करना काफी आसान होता है। हिस्ट्री से एक बहुत ही जरूरी सवाल देवबंद आंदोलन से जुड़ा है। याद रखें, इसकी स्थापना 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी। इसका मेन मकसद था कुरान की शिक्षाओं का प्रचार करना और विदेशी शासकों के खिलाफ आवाज उठाना। अगला सवाल जो एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? सोचिए जरा, क्या इसका जवाब पता है? और इसका सही जवाब है दंतीदुर्ग। इस नाम को एकदम पक्का कर लीजिए। ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसने चालुक्यों को हराकर अपनी सत्ता स्थापित की थी। यह एक सीधा और स्कोरिंग सवाल है। अब बात करते हैं कला की। राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय कला का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं को कैनवस पर एक ऐसा मॉडर्न और रियलिस्टिक रूप दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। आर्ट से अब चलते हैं आर्किटेक्चर की ओर। इससे जुड़ा एक खास शब्द है जगमोहन। ये क्या है? उड़ीसा की मंदिर स्थापत्य शैली में मंदिर के मुख्य सभा मंडप को ही जगमोहन कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट है। एक और दिलचस्प सवाल, जब किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा है रोजगार के अवसरों का बढ़ना। देखिए, होता यह है कि जब किसी भाषा को ये दर्जा मिलता है तो सरकार उसके संरक्षण और विकास के लिए खास फंड देती है, जिससे एजुकेशन, रिसर्च और एकेडमिक फील्ड्स में नई नौकरियां पैदा होती हैं। चलिए अब दूसरे सेक्शन की ओर चलते हैं, भूगोल और पर्यावरण। यहाँ हम भारत के मॉनसून, नदियों और जनगणना से जुड़े जरूरी फैक्ट्स देखेंगे। भारत की लाइफलाइन, दक्षिण पश्चिम मॉनसून, इसकी अवधि हमेशा पूछी जाती है। याद रखिए, ये जून से सितंबर तक एक्टिव रहता है और भारत की ज्यादातर बारिश इसी दौरान होती है। ये एनटीपीसी का एक पसंदीदा एरिया है। लूनी नदी, ये भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र यानी थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। इसकी खासियत ये है कि ये कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है, समुद्र तक पहुंचती ही नहीं है। 2011 की जनगणना से एक जरूरी सवाल, केरल का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। इसके पीछे समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी और अच्छी बारिश जैसे जियोग्राफिकल कारण हैं। एनवायरनमेंट से जुड़ा एक की फैक्ट, भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसका नाम है चारपचू। इसे मैप पर देख लीजिए ताकि याद रहे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेक्शंस में से एक पर, संविधान और राजव्यवस्था। यहाँ से सवाल जरूर बनते हैं, तो हर पॉइंट पर खास ध्यान दें। चुनाव प्रक्रिया में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका बहुत अहम होती है। यही वो अधिकारी है जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की देखरेख करता है और नतीजों की आखिरी और ऑफिशियल घोषणा करता है। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन कब रद्द हो सकता है? इसके 2 मुख्य आधार हैं। अगर वो नागरिकता अधिनियम 1955 का उल्लंघन करे या देश के किसी भी अन्य कानून का उल्लंघन करे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में 2 बातें याद रखनी है। पहला, ये सिर्फ 3 देशों पर लागू होता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और दूसरा, ये इन देशों के कुछ खास धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित है।
भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना किस संशोधन से संभव हुई? इसका जवाब है 42वां संशोधन अधिनियम 1976। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान में कई बड़े बदलाव किए थे। चलिए अब विज्ञान और अर्थव्यवस्था के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम किससे संबंधित है? ये जड़त्व यानी इनर्शिया से संबंधित है। इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में बदलाव का विरोध करती है, जैसे चलती बस के अचानक रुकने पर हमारा आगे की ओर झुक जाना। बायोलॉजी का एक बेसिक टर्म है एलील। इसे सरल शब्दों में समझते हैं। एलील किसी भी जीन का एक वर्जन या रूप होता है। मान लीजिए आंखों के रंग का एक जीन है तो नीला रंग और भूरा रंग उसके दो अलग अलग एलील्स हैं। इकोनॉमी और एनर्जी से जुड़ा एक जरूरी डेटा पॉइंट। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा हिस्सा अब सौर ऊर्जा का है। भारत सोलर एनर्जी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्राचीन इतिहास की इकोनॉमी पर एक नज़र। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यहाँ एक कॉमन कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिए, ये कृषि नहीं बल्कि पशुपालन था। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था पशुओं पर आधारित थी। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे डायनामिक सेक्शन पर, करंट अफेयर्स और खेल। यहाँ हम हाल की कुछ प्रमुख घटनाओं और पुरस्कारों पर नजर डालेंगे। चलिए एक क्विक स्पोर्ट्स राउंड अप करते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीती कर्नाटक ने। विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब मुंबई इंडियंस के नाम रहा और वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेन का सम्मान मिला नोआ लायल्स को। ये तीनों नाम याद रखिएगा। अब एक गंभीर लेकिन महत्वपूर्ण आंकड़ा। UNODC की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितनी देर में एक महिला या लड़की की हत्या हो जाती है? और इसका चौंकाने वाला जवाब है हर 10 मिनट में। ये आंकड़ा वैश्विक स्तर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की गंभीरता को दिखाता है। दो जरूरी तारीखें। ग्लोबल फैमिली डे हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है और एक नया दिवस, पहला वर्ल्ड क्लीन एनर्जी डे, इसी साल 26 जनवरी 2024 को मनाया गया। नया होने की वजह से ये खास तौर पर जरूरी है। तो आज हमने RRB NTPC के लिए पूरे GS के सबसे जरूरी सवालों को रिवाइज कर लिया है। हमने इतिहास से लेकर करंट अफेयर्स तक हर सेक्शन के हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स को टच किया, जरूरी फैक्ट, संशोधन और विजेताओं को देखा। और अंत में बस एक बात याद रखिए, मेहनत जरूर रंग लाएगी। रिवीजन और कंसिस्टेंसी यानी लगातार अभ्यास, यही सिलेक्शन की असली चाबी है। अपनी तैयारी पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। अगर आपको ये रिवीजन सेशन हेल्पफुल लगा हो तो टारगेट विद अमित चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट।